स्वागत है मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों आपका पार्ट 2 में। मोटर वाइंडिंग कैसे करें, ये कैसे करें समझ लो आप, क्योंकि ये कैसे करें इसलिए है दोस्तों। मोटर की शुरुआत आप की 2 पोल से होनी चाहिए, मतलब जो हमारी वो छोटी वाली मोटर है इससे होनी चाहिए। आप सीधा 4 पोल की पहले बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर पहले ये इसका तार अभी आया नहीं है, तो पहले हम ये बना रहे हैं। तो इसीलिए इसमें आप सिर्फ सीखेंगे, इसमें आप कला सीखेंगे, कला आर्ट। इस शुरुआत इसी से होगी, लेकिन इसमें आप आपको आर्ट सिखाई जाएगी, कला की। मोटर होती क्या है दोस्तों? मोटर होती है कोरी किताब। एक कोरी किताब है, ये देख लो आप, इस तरह से एक खुली कोरी किताब है। और इस कोरी किताब पे आपको चित्र आपको बनाना है, आपको कला आपको देनी है, अपनी कला अपना हुनर आपको देना है, एक तरह से ये समझ लो आप। तो ये एक कोरी किताब है मोटर वाइंडिंग, एक इस तरह से समझो आप। तो दोस्तों क्या है कि अब वीडियो बनाते बनाते अब ऐसा हो गया है कि जो वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं एक टाइम एडिटिंग करते हैं हम, फिर उनको इकट्ठा करके डालो। हमारे पास भी काम का बर्डन होता है दोस्तों, लेकिन आप लोगों कुछ मेरे मित्रवर हैं, मेरे फ्रेंड्स इस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मुझे बहुत बारीकी से बताना पड़ता है, बहुत बारीकी से माइनर चीज़ें, नहीं तो उनके पीछे से फ़ोन आ जाते हैं। तो दोस्तों क्या है, फिर मैं भी उन वीडियो को देखता हूँ, तो फिर मुझे जहाँ पे अपनी वीडियो में जब मैं डालता हूँ कि मुझे कमियाँ दिखती है कि मैं कहाँ, अब देखो दोस्तों हम काम कर रहे हैं, बता भी रहे हैं ये, तो एक आध मिस्टेक हमसे भी हो जाती हैं, तो फिर हम उन मिस्टेकों पे भी बात करते हैं। तो हमारी मिस्टेक और उन मिस्टेकों से एक नया, हमेशा याद रखना, कुछ आविष्कार कैसे होते हैं, जैसे कुछ गलतियों से आविष्कार होते हैं, तो उन मिस्टेकों से हमें ये भी पता चलता है कि यार ये चीज़ भी हमें उन्हें बतानी चाहिए, ये चीज़ भी हमें बतानी चाहिए। तो इस पूरी वीडियो में आपने ये देखा होगा पिछली वीडियो में कि इसका हमने ये डाटा निकाला था। SWG22 से ये बनी हुई थी। स्टार्टिंग पिच 1-4, 1-6, 1-8 थी। टर्न इसके ये थे, ये सिंगल वायर से हैं, ये डबल से हैं। और मैंने पूरी वीडियो में बोला था कि ये 21.5 से बनी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखने में हमारा ये हो गया, 21.5 को ऐसे लिखते हैं, देखो दोस्तों, 21.5 आपका ऐसा लिखा जाएगा, 21 और हाफ प्लस 21 और हाफ, तो ये दोनों 21.5 है। मैंने 21 से 21 लिख दिया था, तो आप इसको 21.5 ऐसा लिखना है आपको। अच्छा देखो दोस्तों, अब ये 21.5 तो लिख दिया है, लेकिन इससे अब एक चीज़ काम की, आपके काम की एक चीज़ आ गई है। देखो हम इसे बनाएंगे, मैंने एक चीज़ और कही है दोस्तों, कोई भी मोटर आती है उसका जो डाटा होता है वही डाटा हमारे पास ऐसी मोटर का दूसरा डाटा होता है। ये मोटर कम से कम 2-3 बार फूक चुकी है साइड में, और कस्टमर का कहना है कि यार ये कुछ टाइम चलती है उसके बाद ये फूक के आ जाती है, तो इसे किसी और ने बनाया होगा। तो मेरे पास इसका डाटा है। अब देखो यहाँ पे लिखा है हमने आटा डोसा मोटर मलारी आर्मी की, और अभी 2-3 पेज पीछे चलेंगे हम, हमारे पास एक डाटा और है इसी का। देखो मोटर, ये देखो, ये मैंने पहले, मेरे को पता है कि ये था मोटर मद्रास आर्मी, ये भी 1 HP की, मतलब छोटी मोटर होती है ये, RPM 1440। और एक चीज़ और है दोस्तों, इसके स्लॉट रह गए थे, आपको इसके स्लॉट भी गिन लेने हैं। स्लॉट हमने शायद क्लियर, स्लॉट भी आपको गिन लेने हैं। तो यहाँ पे आपको ये जितने स्लॉट हैं, ये पूरे 32 स्लॉट हैं, कोई 24 स्लॉट होंगे, कोई 32 स्लॉट होंगे, कोई 28, कोई कैसे, मतलब 36, ऐसे जितने भी होंगे आपको गिन लेने हैं ये, और वो आपको यहाँ पे लिख लेने हैं स्लॉट 32। अब हम पीछे आ जाते हैं उसी मोटर पे, उसी डाटे पे। तो इस मोटर का एक्चुअल डाटा, ओरिजिनल डाटा ये है। ये मोटर 1 HP, स्लॉट 32, RPM 1440, कैपेसिटर लगेगा इस पर 100 से 120 MFD स्टार्ट कैपेसिटर। तो दोस्तों स्लॉट तो क्लियर हो गया, 32 कैपेसिटर, इसमें स्टार्ट कैपेसिटर का ये वाला है, कोई आ गया था तो थोड़ा डिस्टर्ब कर हो जाता है बीच में।
कैपेसिटर 100 से 120 MFD स्टार्ट कैपेसिटर, और ये लिखा भी है स्टार्ट कैपेसिटर। रन कैपेसिटर 15 MFD। कनेक्शन सीरीज में, रनिंग में और स्टार्टिंग में। मेरे पास लड़के ज़्यादातर सीखने वाले रहते हैं, आते रहते हैं, कोई दिन में आता है, कोई शाम को आता है, इस तरह से आते हैं, तो मुझे उनके लिए सारा लिखना पड़ता है कि इसके कनेक्शन सीरीज में है, इसको इस तरह से वो करना, तो पूरा एक एक बारीकी लिखना पड़ता है। कनेक्शन दोस्तों हम आगे वीडियो में आगे जाके देखेंगे। पिच देखो इसकी 1 4 1 6 1 8, स्टार्टिंग की। रनिंग की पिच देखो 1 4 1 6 1 8। अच्छा अब देखो ज़रा संजू यहाँ पेन लगाओ, जो हमारा अभी का डाटा है, अभी का डाटा ये है दोस्तों, मलारी मोटर आर्मी। ये डाटा देखो 1 4 1 6 1 8, 1 4 1 6 1 8 पीछे। अब टर्नों पे ध्यान दो। अब आप इस यहाँ पे पकड़ के रखना, आप यहाँ नहीं, इस तरह से, इस यहाँ कोने पे पकड़िए आप, हाँ इस तरह से खड़ा रख के। अब देखो यहाँ पे देखो टर्न, इसमें 1 4 में 21, इसमें 1 4 में है 18, 18 19 20 21 3 टर्न ज़्यादा है। तो मोटर वाइंडर 1 2 3 टर्न से, मैंने पहले भी बोला ना, 2 4 टर्नों से फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते स्लॉट में आने चाहिए, वो जगह भी होनी चाहिए उनको डालने की। अच्छा 1 6 में 28 टर्न, 1 6 में 27 टर्न, हमारे इस वाले मोटर में निकले 27, 1 8 में हमारे निकले 43, 1 8 में इसने डाले हैं, यहाँ ओरिजिनल में है 45, ठीक। और ये देखो SWG इसका है 22, यहाँ हमारा SWG है 22 स्टार्टिंग का। ओके क्लियर। अब आ जा रनिंग पे आ जाइए। इसने बनाई है, जिसके पास ये अभी आई गई होगी बनाने को, उसने बनाई है ये 21.5 प्लस 21.5 से। इसका ओरिजिनल जो डाटा है दोस्तों वो ये है 21.5 प्लस 22। अगर इस वीडियो को मोटर वाइंडर जो हैं वो देख रहे होंगे तो उन्हें पता है ये ओरिजिनल डाटा है इसका। 21.5 प्लस 22 से बनती है ये। इसी 22, ये जो स्टार्टिंग वाला 22 है वो इससे रनिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो इसने इसे 21.5 से बनाई थी, इसलिए बनाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 22 थोड़ा। अभी मैं आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताऊंगा इन्हीं तारों के बीच में। ये हमारी जो छूट जाती हैं चीज़ें, उनसे नए चीज़ें भी उभर आती हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि ये 21.5 से है, हमारा ओरिजिनल डाटा है 21.5 प्लस 22, हम इसी डाटे से इसको बनाएंगे। अच्छा अब देखो दोस्तों, रनिंग की पिच है 1 से 4, वो सारा यहाँ भी है। रनिंग की पिच में टर्न है 36 टर्न है। तो मैंने कहा ना जब डबल जाएंगे तो आधा हो जाएंगे, तो हमने ये बना दी है, इसलिए हमने आगे कैलकुलेट भी कर दिया है। 18 दूने 36, तो 36 टर्न है। यहाँ है 42 टर्न, 36 37 38 39 40 41 42, यानी कि 6 टर्न इसमें ज़्यादा हैं। यहाँ 1 6 में 56 टर्न, यहाँ है 60 टर्न, 4 टर्न इसमें ज़्यादा हैं। इसके 1 8 में 86 टर्न है और यहाँ 74 टर्न है। तो दोस्तों जब 1 2 टर्न आगे वाले में कम हो जाएं तो लास्ट वाले में अगर बढ़ जाएं तो मतलब कैलकुलेट बराबर होता है। अब देखो कैलकुलेट करो, 36 प्लस 56 प्लस 86, तो जितना कैलकुलेट इसके अगल बगल ही आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सी मोटर हमारी हमने बनाई और बढ़िया अभी तक साइड पे कहीं वर्क कर रही होगी, तो हम उसका डाटा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको क्या है, और इसमें एक चीज़ और है, अगर हम न्यू देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू रनिंग में हम 21 प्लस 22 इससे भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास 21.5 अवेलेबल नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है आप 21.5 से बनाओ, आप 21 प्लस 22 से भी बना सकते हो। ये अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, साइड में आप एक वो लिख सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं नोट, वैसे आप साइड में लिख सकते हैं कि न्यू रनिंग ओनली रनिंग 21 प्लस 22। आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, आप ये डाटे पे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये सिर्फ आपको देखने के लिए है कि देखो और दिमाग में बिठा दो, काम जब सामने चीज़ आएगी तभी समझेगा। अभी सिर्फ एक चीज़ समझानी थी आपको, आप ये पकड़िए सर। अब देखो समझाना क्या था कि ये है SWG 22 दिख गया, 22, ये है 21.5 दिख गया, ये है 21 ये दिख गया। अब देखो दोस्तों, अब हम मोटर वाइंडर बड़ी मोटरों की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ी मोटरों की तरफ जा रहे हैं कि यानी कि अब आप इन तारों में उलझोगे, किन में, 21.5 21 22। अब उलझोगे कैसे कि भाई गणित क्या कहती है, मैथ क्या कहता है। यहाँ पे आ जाओ आप, सबसे पीछे एक रफ़ कागज़ में आ जाओ, ये रफ़ कागज़ में कहीं आ जाओ।
ये हमारे कनेक्शन डायग्राम है। यहाँ पे आप छोटा सा समझ लो, इस कॉर्नर में भाई 21 होता है, उसके बाद 21.5 होता है। अब आप बताओ कि 21 बड़ा होता है या 21.5 बड़ा होता है? आप अगर सोचो तो 21 बड़ा होगा या 21.5 बड़ा होगा? भाई मैथ की भाषा में अगर कहा जाए तो 21.5 बड़ा होगा। भाई यही तो है ना कि 21 बड़ा है या 21.5 बड़ा है, और ये 22। लेकिन नहीं दोस्तों, मोटर वाइंडिंग की भाषा में 21, ये 21 है और ये 21.5 है और ये 22 है, तो सबसे मोटा 21 होगा। 22, 21 और 22 के बीच का होगा 21.5। देखो ये ऐसा है ना, अगर कोई सीखने वाला सामने है, शॉप पे सीख रहा है, तो वो तो उसे तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताई जा मतलब आदमी बताता रहेगा कि ये 21.5 है, नाम से 21.5 है, लेकिन पतला होता है 21 से। नाम से 21.5 है लेकिन पतला होगा 21 से, मतलब 21 मोटा होगा, 21.5 21 से थोड़ा सा कम होगा। और 22, फिर 22 तो और ही कम है ना, 22 तो और पतला ही होगा। लेकिन 21 और 22 के बीच में 21.5 दोनों के बीच का होगा, यानी 21 से कम होगा। अब इसी तरह से अगर कौन सा आ गया, हम दूसरा कौन सा मान लेते हैं, 20.5। अगर यहाँ पे 20.5 है तो 20 मोटा होगा, 20.5 पतला होगा, और फिर उसके बाद का जो होगा वो, उसके बाद कौन सा होगा, 19, 18, 19। तो ये आप समझ लो कि यहाँ पे हमारा क्या रखा हुआ है, 20.5। यहाँ पे हमारा रखा हुआ है 20.5 और यहाँ पे हमारा रखा हुआ है 19 और यहाँ पे रखा हुआ है 20। तो 20 वाला वायर मोटा होगा, 20.5 वाला पतला होगा और 19 वाला तो फिर मोटा ही होगा। 19 तो पीछे को चले जाएंगे तो 19 मोटा ही होगा। तो तारों में ये चीज़ है जो थोड़ा बहुत समझने की चीज़ है। यानी कि अगर ये 21 है और इसका 21.5 है, तो आप ये हमेशा मोटर वाइंडिंग में आप ये समझोगे कि ये वाला 21 मोटा है, जो होगा वो उस वाले के से कम है। 20 है तो 20.5 होगा, तो यानी कि 20 मोटा है और 20.5 पतला है। मोटी मोटी भाषा में आप ये समझो कि जो 6.5 होगा वो उसके गेज से कम होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, टेबल में आ जाते हैं हम, चार्ट। 1 मिनट इन तारों को रखते हैं, ये आ जाए टेबल पे। अब मैंने टेबल को यहीं फिक्स कर रखा है। अब पहले तक हमने मोटर वाइंडिंग में ये वाला मैंने आपको दिया था कि आप इसे याद कर लो कि 21 नंबर SWG का कितना होगा, ये 22 वाले का 71 होगा। ये आगे का याद नहीं करना अभी आपको, अभी आपके काम का ये बिल्कुल नहीं है। ये काम आता है कि जहां हमारे पास ये तार नहीं है तो फिर हमें इनका मानक, इनके कैलकुलेशन के हिसाब से तारों को जोड़ना होता है। ये बाद में आपके काम आएगा। अभी आप सिर्फ ये देखो कि केवल 26 तक 26.5 होता है, तो 26.5 है तो 26 मोटा होगा, 26.5 पतला होगा, 26 से थोड़ा सा पतला होगा 26.5। 25 है, ये 25 है तो 25 मोटा होगा, 25.5 थोड़ा पतला होगा। 24 है तो 24.5 थोड़ा पतला होगा। 23 है तो 23 मोटा होगा, 23.5 पतला होगा। इसी तरह से ये शब्द, अगर 18 है तो 18.5 पतला होगा, 18 मोटा होगा। 17 है तो 17.5 पतला होगा, 17 मोटा होगा। समझ गए आप? ये आप समझ लो कि ये कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी हमें बताने में हमें वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आप क्लियर कर लो कि आपका 21 मोटा है, 21.5 आपका 21 से कम है, और 22 तो खैर 22 तो फिर गेज अगर पीछे को जाएगा मोटा होगा, आगे को जाएगा पतला होता जाएगा। 21 है मोटा है, 22 है पतला है, 23 है और पतला है, 24 है और पतला है, 25 है और पतला है। ये इस तरह से जाएगा। वायर पीछे आएगा, 21 है मोटा है, 20 है थोड़ा और मोटा है, 19 है तो और मोटा है।
ये है कुल मिला के कि मतलब इस तरह से आपको समझना है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि साढ़े जो होगा वो उस जिस गेज का वो साढ़े होगा उससे वो पतला होगा। क्लियर? कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचो कि यार 21 है तो जो 21.5 है वो थोड़ा और मोटा होगा। मैथ में तो 21.5 उससे प्लस है, उससे मतलब इस 21.5 है भाई, मैथ की भाषा में प्लस ही तो होगा। 21.5 और आधा और जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसका कैलकुलेशन यहाँ आगे की तरफ को ज़्यादा पतले होने की तरफ को जाता है इसका भाई। 21.5 प्लस हाफ और हाफ और जोड़ेंगे तो 22, ऑलरेडी 22 ही हो गया, पतला ही हो गया। बट क्या है कि इसे ज़्यादा न मान के मोटर वाइंडिंग की भाषा में इसको इस तरह से देखा जाता है कि 21 आपका मोटा है, 21.5 आपका पतला है। क्लियर? तो अब आ जाते हैं दोस्तों हम अपने डाटा पे। तो डाटा हमारे पास है। आपको सिर्फ मोटर वाइंडिंग करनी आनी चाहिए, आपको डाटे वाटे से अभी कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ मेरे को एक आपको ये था कि आपको किस तरह से डाटा बनाना है, ये आपको अभी बनाना बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है आपको। अब हम इसे चाहे 20 से बनाएं, 10 से बनाएं, 15 से बनाएं, आपको इसमें नहीं जाना है। आपको सिर्फ तरजीब सीखनी है कि टेक्निक सीखनी है कि किस तरह से मोटर बनाई जाती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हम बना रहे हैं इसको। अब हम चाहे कितने से बना रहे हैं, आप उस चीज़ पे मत वो करो, आप सिर्फ ये सीखो कि मोटर बनाई कैसे जाती है। मेरा मकसद है आपको मोटर को बनाना सिखाना कि उसको बनाया कैसे जाता है। तो हम सबसे पहले बनाया जाएगा रनिंग वाइंडिंग, पीछे के जो 4 सेट हैं। तो मैंने आपको पहले ये क्लियर कर दिया था कि एक सेट जैसा बनेगा वैसे ही ये चारों सेट बनेंगे। ये आपका क्लियर हो गया कि एक सेट जैसा होगा वैसे ही ये चारों सेट होंगे। और ये चारों सेट, ये क्लियर हमारे पिछले वीडियो में हो गया था कि 90 डिग्री के एंगल पे प्रत्येक सेट डाला जाता है। 90 डिग्री के एंगल पे डाला जाता है, इसीलिए मोटर रोटेट करती है, हमारा रोटर रोटेट कर पाता है। तो अब करते हैं दोस्तों हम इसको शुरू। तो दोस्तों अब करते हैं हम मोटर बनाना शुरू। तो उसके लिए ले लेंगे हम पहले तार का एक टुकड़ा, कोई भी तार ले लो, SWG 20 ले लो, 19 मत लेना, 19 हार्ड होता है। तो 19 से आपकी जो नाप है वो थोड़ा सही नहीं आएगी। वैसे आप जब आपका हाथ साफ हो जाएगा तब तो आप 18 से भी बनाओ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पिच आपने जब हम सेट काट रहे थे तब ये देखा कि पहला सेट रनिंग का एक 4 में पड़ा था, फिर एक 6 में पड़ा था और फिर एक 8 में पड़ा था। हमेशा याद रखना कि एक 4 का जो पिच होती है उसी की नाप होती है, उसके बाद वालों की नाप नहीं होती है, केवल एक 4 की नाप होती है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मोटरों में हमेशा आपको इस तरह से गुटके मिलेंगे, इस तरह से आपको मोटर बनाने के लिए गुटके मिलते हैं मार्केट में। और केवल एक 4 की नाप होती है। यहाँ देखो, बड़ी बारीकी से देखना, एक 4 की नाप होती है, मतलब अंदर वाले स्लॉट की नाप होती है। एक 4 ही मत समझना, अंदर जो भी स्लॉट हो, चाहे 1 2 हो, 1 1 हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी नाप होती है। पीछे वालों की नाप नहीं होती है, क्योंकि पीछे वाला स्लॉट, ये जो फरमा है ना, इसकी गहराई देखो यहाँ पे है। अब थोड़ा इसको देखो, ये कहाँ पे है, ये इसकी गहराई यहाँ है, तो ये इससे उठा हुआ है, मतलब आपका ये इतना उठा हुआ है। देखो ये तार यहाँ पे आया, मैं कोशिश करूँगा आपको बारीकी से दिखाने की। ये आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो पीछे वाला तार है ये इतना उठ के आ रहा है, समझ रहे हैं आप। ये तार आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ये तार आपका इतना उठ के आ रहा है, यानी कि इसका गैप इतना ज़्यादा है। तो और मोटर वाइंडिंग में ये फर्म है, इस पे सिर्फ अंदर वाले का नाप लेना होता है हमें, मतलब सिर्फ अंदर वाली स्लॉट का नाप लेना होता है। जो ये बाहर वाली स्लॉट का ये पिच है, ये इसका नाप ये फर्मा खुद ही बना देता है। आपकी मतलब कोई भी मोटर वाइंडिंग में आपको इतनी सहूलियतें मिलती हैं, कोई भी काम हो उसमें आपको इतनी सहूलियतें मिलती हैं कि आपको थोड़ा करना होता है, थोड़ा चीज़ें बनाई आपकी मदद के लिए खुद ही बनी रहती हैं, ये आप समझो।
आपको सिर्फ अंदर की पिच निकालनी होती है और फर्मा सेट करना होता है। बाकी आपके पीछे के कोयले आपकी चाहे 4 सेट का है चाहे 5 सेट का है, आपका खुद ही बनी रहेंगी। तो ये आप समझ लो। तो हमारे पास फर्मे भी कई तरह के होते हैं। ये थोड़ा बड़ी मोटरों का है और बड़ी 10 HP 15 HP की है, और इस वाली मोटर का फर्मा ये है। तो आपको सिर्फ पहले हम निकालेंगे 1 से 4 का डाटा। तो अब देखो 1 से 4 इस मोटर के हिसाब से हम इसी मोटर के हिसाब से बनाएंगे। 1 2 3 4 आपका पहला सेट यहाँ था 1 4 1 6 और 1 8, 1 4 1 6 1 8 उसी। तो हम निकालेंगे पहले 1 4 का 1 2 3 4। तो हम इसमें डालेंगे तार। अब देखो डालना कैसे है, इस तरह से तार का टुकड़ा ले लो और अभी ये तार का टुकड़ा खुला रखो और उधर पीछे से डालो। यहाँ से आप इसको तार को डालो और 1 4 में आ जाना चाहिए आपका। 1 2 3 4 1 4 में डाल दो। ये डाल दिया हमने। अब यहाँ थोड़ा क्लोज दिखाओ और क्लोज दिखाओ। ये आपको दिख रहा है 1 4। 1 4 में तो ये पड़ गया है, लेकिन अब इसकी नाप कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 1 4 में तो पड़ गया है, इसको हम ऐसे पिचका देंगे थोड़ा सा। ये तार हमारा न तो इन पेपरों के ऊपर होना चाहिए, आगे आना चाहिए, न इन पेपरों के आगे आना चाहिए, न बीच में आना चाहिए, न पीछे, न तो पीछे इस पे टकराना चाहिए। थोड़ा डाउन करो। न तो पीछे इस बॉडी पे टकराना चाहिए। ये इतना एवरेज का होना चाहिए कि आपका ये तार इस तरह से हो, इन पेपरों से भी पीछे हो। किस पेपरों से, ये 2 जो खाली हैं बीच के, अगर इसकी पिच 1 8 होती, 1 से 8 होती, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसकी पिच 1 से 8 होती तो आपका ये तार 6 पेपरों से पीछे आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इन 6 पेपरों के पीछे पीछे आना चाहिए। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ की नाप आपकी इन 6 पेपरों के पीछे आनी चाहिए। इसकी पिच 1 4 है तो 2 पेपरों के पीछे पीछे आना चाहिए। तो अब हम इसकी पिच नापते हैं 1 से 4। 1 2 3 4 1 4। तो हमारी ये पिच हमने इसके पीछे ले लेना है। अब हम इधर से आएंगे, इधर हम इसको ये हमारा इस तरह से खुला है। अब हम इसको स्लॉट के अंदर डाल के और इसकी गांठ को ये ऐसी जगह में मारेंगे जहां हमारे ये 2 पेपरों के पीछे आ जाए, इन दोनों के पीछे आ जाए। ये देखो आप, ये आपका नाप हो गई। अब हम इस नाप को यहाँ पे पकड़ लेंगे हाथ से और इसे बाहर निकाल देंगे। ये कुंडा हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे। थोड़ा पीछे से दिखाओ। इस तरह से हम ये बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे हम गांठ मार देंगे, इसको ऐंठ देंगे हम। ये हमने ऐंठ दिया है। अब देखो ये हमारे पास नाप आ गई है, इस तरह से हमारे नाप आ गई है। और एक बार फिर डालेंगे हम। अब फिर डाल के हम ये क्लियर करेंगे कि हमारी कोयल बड़ी तो नहीं, छोटी तो नहीं, ये सब देखेंगे हम। और फिर से हम डालेंगे 1 4 में। 1 2 3 4 1 4 1 4 1 6 1 8। हाँ, ये हमने फिर से डाल दिए। पेपर लगाना तो आपको पिछली वीडियो में क्लियर हो गया था, आप वहाँ से जाके देख लेना। ये हमारा यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ गया है। देखो इस तरह से, देखो ये हमारा बिल्कुल इन 2 पेपरों से पीछे है और ना हमारा बॉडी पे टकरा रहा है। ये देखो बॉडी से भी, बॉडी पे भी नहीं टकराना चाहिए, आपकी मोटर शॉर्ट हो जाएगी। और अब यहाँ आएंगे हम, यहाँ भी हम, यहाँ हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है। अब हम देखेंगे कितना बड़ा है। यहाँ जितना बड़ा है हम इसको और कम करेंगे। आप पीछे से दिखाओ। उतना जितना आपको लगे कि बड़ा हो रखा है, उतना मोड़ते जाओ। इस तरह से आप मोड़ के इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे। सिर्फ नाप आपको इसी की लेनी होती है। 1 6 1 8 फर्मा खुद बना देता है, ये याद रखो आप। तो 1 4 की हम फिर से नाप लेंगे। 1 2 3 4। यही सबसे मेन काम है मोटर वाइंडिंग में, ये नाप लेना। और 1 2 ही काम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाप लेना और कोयल सेट डालना। बाकी मोटर तो खुद बनती जाती है फिर। और ये आपका ये नाप हो चुकी है।
और ये नाप सबसे परफेक्ट नाप है। हम इतना टाइट भी नहीं बनाएंगे कि हमारा कोयल ही न पड़ पाए। तो हमें इतना लूज इस हिसाब से रखना है कि हमारा हम डालते टाइम जब हम कोयल सेट डालें, ये कोयल सेट इस तरह से जब डालें हमारी, तो कोयल भी अंदर पड़ जाए। तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट नाप है। ये आप देख सकते हो, ये आपकी परफेक्ट नाप है। आपको इसी तरह से ले लेनी है, हल्की लूज भी रखो और हल्का टाइट भी रखो, ये इस तरह से। और फिनिशिंग गोलाई चाहे आप खुद निकालो, मैंने कहा ना काम आपको करना है। फिनिशिंग आपको अपने तरीके से निकालनी पड़ेगी, गोलाई की कितनी बढ़िया हो। तो ये हमारी नाप आ चुकी है, हमारी नाप आ गई है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे ये तार। तो ये हमारे पास हमारी नाप आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से हम अपने फर्मे को, ये हमारा फर्मा है। अब फर्मा आपका कैसा भी हो सकता है, ऐसा फर्मा भी हो सकता है, 1 मिनट, फर्मा आपका इस तरह का भी हो सकता है। तो ये हमारा लच्छियों के लिए है, बड़ी लच्छियों के लिए। और हाथ के मोटरों के लिए तो मैं इसी तरह का फर्मा इस्तेमाल करता हूँ। तो इसमें देखो क्या है कमाल की बात, पकड़ो आप ये, इसमें इस फर्मे में कट बने हुए हैं। तो हमें एक को आपको परमानेंट सेट कर देना है। मूव करेगा एक, भाई आपका एक कोयल, आपकी कोयल एक ही बार नहीं बनेगी, 4 सेट पड़ेंगे उसमें, 4 सेट स्टार्टिंग के और 4 रनिंग के। तो रनिंग का एक सेट अगर फिक्स हो गया उसी हिसाब से और 3 सेट बनने हैं। तो एक को तो आपको परमानेंट फिक्स कर देना है इस तरह से प्लास से कस के कहीं पे भी। अब इसको फंसाओ इस पे, अब पहले इसको इस तरह से कर दो, उंगलियों से इस तरह से आपको इसको कर देना है, उंगलियों से इसको बिल्कुल वो कर देना है, प्लेन बना दो। अब आप इसके गले पे फंसाओ, इसके गले पे एक फर्मे के गले पे फंसाओ और इसके बीच में अब दूसरा फर्मा रखो। अब ये फर्मा आपने रख दिया, ये आपने फर्मा रख दिया। अब हमें इस फर्मे को यहाँ देखो, हमें बिल्कुल, भाई ये फर्मा तो हमारा फिक्स है ना, थोड़ा पीछे से दिखाओ, इनको बारीकी से समझाया जाए नए टेक्नीशियनों को। अब देखो दोस्तों, ये फर्मा आपका फिक्स है, खुलेगा बार बार। ये जब हमारी कोयल बन जाएगी हम इसे खोलेंगे फिर इसे लगाएंगे, लेकिन ऐसी नाप पे लगाना है जहां हमें पता हो कि अब यहीं पे यही कोयल का बिल्कुल एक्यूरेट जगह है। तो देखो यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कोयल लूज हो रही है, तो हम चलो पहले इसको यहीं पे फिक्स करते हैं। फिर हो सकता है इसमें थोड़ा जगह हो नीचे वाले में, तो इसको हम यहीं पे फिक्स करते हैं। कहाँ पे, बिल्कुल ऊपर टॉप में, यहाँ पे देख लो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में, क्योंकि हमें खोल के फिर बाद में यहीं पे इसको कस देना है। ये हमारी नाप हो गई एक तरह से, मतलब एक फर्मा आपका मूव करेगा, बार बार खुलेगा और वो बंद होगा, एक फिक्स रहेगा, इस तरह से आप समझो। तो हम प्लास लेते हैं, अभी ये हम फिक्स कर दिया हमने यहाँ पे। अभी भी ये लूज है, तो अब हम इसको देखेंगे कि ये नीचे वाला फर्मा हमारा जगह है इसमें कि नहीं है। अगर नई जगह है तो हमें जगह बदलनी पड़ेगी फिर। अब ये देखिए, इसमें बिल्कुल जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है। ये देखो, ये फर्मा आप लकड़ी का एक प्लेन फट्टा काट सकते हैं। क्या आपको काटना है, देखो इस तरह से आपको लकड़ी का एक प्लेन धारी बना देनी है। तो आपका मूव करेंगे ये, और ये इस तरह से आप लाइंस, जहाँ जैसे आपने इसको फिक्स कर दिया, ये आपने फिक्स कर दिया, इस तरह से आपको एक लकड़ी का फर्मा बनाना है। इधर देखो, आप मोटर वाइंडिंग शुरू करोगे तो इस तरह से एक लकड़ी का फर्मा बना लो। फर्मा किसी भी लकड़ी वाले से एक फर्मा बनवा लो और उसके बीच में एक झीरी कटवा लो, बिल्कुल ऐसे घाटी टाइप की, और कोनों से थोड़ा थोड़ा छोड़ देना इस तरह से, दोनों कोनों से। तो एक आप फिक्स कर दोगे और दूसरा आप मार्किंग करोगे इस तरह से। देखो इस पे हमने कितनी सारी मार्किंग की हैं, जितनी हमने मोटरें बनाई होंगी। तो अगर हमारा यहाँ पे फिक्स हो रहा है तो आप यहाँ पे मार्किंग कर दो, यहाँ पे आपको मार्किंग कर देना है। और यहाँ पे अपनी पहचान के लिए आप कुछ भी मार्किंग कर सकते हैं कि मेरा फर्मा यहाँ से खुलेगा फिर यहीं पे बंधेगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने उसी तरह ये बना रखा है, तो आप पकड़िए सर। अब आप, हमारा ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो अब हम इसके किसी दूसरे वाले छेद में देखेंगे कि हमारा टाइट कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा टाइट ठीक है, हाँ यहाँ पे ठीक मिल रहा है हमें।
ये तो यहाँ पे हम जब कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों जब हम कर रहे हैं इस वाले पे, तो अब हमारी मोटर बिल्कुल टाइट तान आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको कस देंगे, ये हम यहाँ पे कस देंगे फर्मा। मेरा मानना तो ये है दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने वाला काम है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। ये आप देख सकते हो दोस्तों। अब ये देखो, ये आपका बिल्कुल टाइट हो चुका है। आपका खुलेगा कौन सा, ये वाला। अब इसे आप 10 बार खोलो, ये आपका फिक्स हो चुका है। और इसे हम कितनी बार भी खोल ले, जब हमें कोयल हमारी बन जाएगी, हमें इसे खोलना है। इसे हम खोलेंगे, इसे हमें बाहर नहीं निकालना, इतने में कोयलें बाहर निकल जाती हैं। ये हमने निकाल दिया और फिर हमें इसी को टाइट करेंगे। ये हमने फिर वहीं जाके वहीं टाइट कर देना है। ये हमने फिर वहीं टाइट कर दिया लास्ट में कोने पे। तो हमारा एक फर्मा फिक्स होगा, एक फर्मा हमारा मूविंग वाला होगा, मतलब मूव करेगा इधर उधर। तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आप समझ गए कि इस तरह से आपको फर्मे बना देना है मोटर वाइंडिंग के लिए। बस अब आपका ये कॉइल सेट बिल्कुल हो चुका है। अब हम इसे खोल देंगे। अब क्योंकि इस पर ये तो हमारी नाप है, ये हमारी नाप है। और एक चीज़ और है दोस्तों, भाई 1/4 की आपने नाप ले ली, क्लियर। अब एक बार अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा अगर मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, देखो जिसका हाथ सेट है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नया है उसको हर वो चीज़ सिखाओ कि जो किसी भी नए राह चलने वाले को बताई जाती है कि जो तुझे इधर जाना है उधर जाना है। आपकी पिच क्या थी, 1/4, 1/6, 1/8। इसके केवल 3 ही फर्मे इस्तेमाल, 3 ही कोर इस्तेमाल होंगी, ये 3 घाटियाँ। तो मैंने कहा ना 1/4 का आपको फर्मा वो नाप लेनी होती है। 6 अपना आप उससे थोड़ा वो ऊपर उठी हुई रहती है, ये 6 की कोर उठी हुई रहेगी। देखो यहाँ पे समझो आप, ये 1/4 का कितना था, इतना था। ये 1/4 की नाप है, ये आपके 1/4 की नाप है, 1/4 की ये नाप है, ये समझो। और अब देखो ये 1/4 की नाप ये है। अब यहीं पे पकड़ लो, अगर ये 1/6 की नाप, अब 1/6 का देखो, ये देखो आप 1/6 यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। इतना तार आपका 1/6 का बड़ा है, यहाँ देखो इतना। तो आपको नाप हर एक सेट की नाप लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फर्मा थोड़ा पीछे से उठ मतलब 1 पॉइंट कुछ mm ये उठा हुआ रहता है, 1 पॉइंट हाफ करके ये कुछ उठा हुआ रहता है, ये इतना mm में कुछ उठा हुआ रहता है। तो अपना आप ही आपकी मोटर के स्लॉटों के हिसाब से कंपनी इन फर्मों को बना देती है। लेकिन अब देखो दोस्तों, अगर फिर भी आपको डाउट है कि मेरा 1/4 का जो सेट है हो सकता है वो बड़ा ना बन जाए या छोटा ना बन जाए, तो इसमें 3 ही पिच हैं, 1/4, 1/6, 1/8। 1/4, 1/6 और 1/8। हाँ ठीक है। अब आपको एक बार 1/8 का नाप इस फर्मे में ले लो, इस फर्मे में इस तरह से, और इस तरह से ये इस पे अंटी दे के, इस तरह से अंटी दे के ये हमने यहाँ पे दे दी है। तो ये हमारे पास 1/8 की नाप मिल गई है, क्लियर भाई। 1/8 की नाप हमें किसने दी, फर्मे ने दी। अब इधर मोटर पे दिखाओ, 1/8 पे डालो इसको, 1/8 पे इसको पीछे से यहाँ से डालो, 1/8 पे डालते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 में हम डालते हैं। अगर 1/8 में ये कहीं छोटा पड़ता है, देखते हैं। अब देखो थोड़ा बड़े ध्यान से देखो, ये हमारा इसके बिल्कुल नीचे आ गया है। देखो आगे से तो हमारा बिल्कुल 6 के 6 पेपरों के नीचे आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे जो बीच के 2 2 4 2 6 पेपर हैं बिल्कुल उनके नीचे, और न तो पीछे टकरा रहा है। अब इधर से देखेंगे हम, इधर से भी हम बिठाएंगे। ये हमने बिठा दिया है इधर से। अब देखो ये इस तरह से आप क्लियर करोगे, कंफर्म करोगे। ये देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इन 6 के पेपरों के नीचे आ रहा है, और पीछे भी बिल्कुल पूरा स्पेस है, पीछे भी टकरा नहीं रहा। इतना भी नहीं है कि पीछे टकरा जाएगा, यहाँ दबाएंगे तो वहाँ उड़ जाएगी। तो ये है आपको कॉइल सेट नापने का तरीका।
तो क्लियर हो गया दोस्तों, इसको तो हम हटा देते हैं। इस तार का अब हमारा यूज ख़त्म। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग जब बनाएंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास नाप आ चुकी है। इनमें से आपको फर में दोनों एक तरह के हैं, लेकिन नटों की पहचान कर लेनी है। ये थोड़ा काला नट, काले इसमें थोड़ा रस्टिंग लगी हुई है, पुराना टाइप का है। ये हमारा नया नट है। तो जो नया वाला नट है ये हमारा खुलेगा, बार बार बंद होगा, ये हमारा फिक्स रहेगा। तो अब करते हैं हम सेट बनाने की शुरुआत। तो शुरुआत हमेशा पीछे से शुरुआत करेंगे हमेशा। अब हमने ये 2 तार ले लिए हैं, ये 2 तार हमने ले लिए हैं, देखो ये 2 तार हमने ले लिए हैं। और अब आप इनको नीचे दिखाओ ज़रा तारों को। ये 2 रोल आपको इस तरह से रख लेने हैं, 2 रोल रख लेने हैं। अब इस पर डबल से बनी हुई है। अब आपको ये नहीं जाना है हम किससे बना रहे हैं, आपको मोटर सिर्फ तरजीह आनी चाहिए बनानी। ये बनाने के बाद हम इसको चलाएंगे भी। तो हम इसे शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपको इस तरह से ये फर्मा खड़ा कर लेना है। कौन सी वाली साइड खड़ा करना है, जो आपका नया नट है, क्योंकि खुलना यही है। तो आपका आप देखो इतना, तो आप दूर से दिखाओ, इतना तो इतना तार आप मतलब आधे हाथ के बराबर तार आप एक्स्ट्रा छोड़ दोगे। क्यों? कनेक्शन के लिए। बाद में इनको रगड़ के कनेक्शन भी तो करने हैं आपको। तो इतना आप छोड़ दोगे। और छोड़ोगे कहाँ? ये जब आप पीछे की तरफ, अब आप थोड़ा सा इनको बढ़िया तरीके से दिखाना, इधर ऐसा करो, इसको ज़रा बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश करो। यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से समझना दोस्तों, क्योंकि हमारे कई टेक्नीशियन भाई यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि ये कोयल सेट बनाए कैसे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, इतना आपको एक्स्ट्रा छोड़ देना है। एक्स्ट्रा कहाँ छोड़ना है? आपको आगे से नहीं, पीछे से। भाई मुड़ के तो पीछे से आएगी ना तार। तो आपको इतना तार, तो आप ये समझ लो कि 1 हाथ के बराबर नए हो तो 1 हाथ के बराबर छोड़ दो, 1 हाथ के इतना लंबा छोड़ दो। नए हो आप शुरुआत में इतना बहुत छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने इसको छोड़ यहाँ पे इस तरह से बांध लो, इस तरह से इसको गांठ बांध लो 4-5 राउंड। ये आपका कनेक्शन के काम आएगा। अब ये आपका बंध चुका है, अब शुरू करना है कोयल सेट बनाना। तो ज़रा इस तरीके से समझाओ, इस तरह से रखो कैमरा, मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा आ सके, क्योंकि यहाँ पे धूप भी होती है, दुकान में लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये आपने यहाँ पे ये बांध दिया है। इतना हम एक्स्ट्रा जो बांधा है हमारे कनेक्शन के लिए है, ये हम कनेक्शन के लिए काम आएगा। अब हम शुरू करते हैं। हमें टर्न कितने डालने हैं इस पे? अब आ जाओ डाटा पे, इधर आओ, इधर दिखाओ डाटा। तो इस डाटा इसका डाटा है रनिंग का 21.5 टर्न है 42, 60, 74। हम इस डाटे से नहीं बना रहे हैं इसको, हम बना रहे हैं इसको इस डाटे से। चलो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, हम आपको इसी डाटे से बनाते हैं, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। आप नए टेक्नीशियन हो, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको हम इसी डाटे से बनाएंगे। फिर बोलोगे आप कि ये वहाँ इतने टर्न, इसमें है पहले में 42। तो 42 का आधा कितना होता है? कैलकुलेट करो। 20 दूने 40 और 21 दूने 42। गुड। तो यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों 21। जब हम 21 राउंड मारेंगे तो हमारे 42 टर्न हो जाएंगे। 60 का आधा कितना होता है? 30। यहाँ पे हम 30 डालेंगे। और 74 का आधा कितना होता है? 35 दूने 35 दूने 70। हाँ 35 दूने तो 70 होता है। और 74 के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा? 2 और, तो 37 दूने। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डालने हैं 37 टर्न। यहाँ पे आपकी तरह एक टेक्नीशियन यहाँ पे भी है जो सीख रहा है। तो 21 टर्न, 30 टर्न, 37 टर्न। तो जब हम 21 डालेंगे तो हमारे 42 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि डबल चल रहा है। आप थोड़ा पीछे से दिखाओ, फिर वीडियो में गड़बड़ हो जाएगा, सही नहीं आ पाएगा। तो 21 दूने दोस्तों 42, 30 दूने 60, 37 दूने 74। तो हम पहले शुरू करेंगे 21।
21 टर्न हमने, ये हमारा पहला टर्न कहाँ पे, यहाँ पे। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है, उसमें एक मोटर बनाई है, उसमें भी मैंने दिखाया है कि टर्न हमें कॉइल सेट कैसे बनाने हैं। तो ये कॉइल सेट आपको बहुत बारीकी से देखने हैं, यही बहुत सबसे मेन इसकी 2 ही चीज़ें हैं मोटर वाइंडिंग की। मैंने कहा ना मोटर एक कोरी किताब है, इस पर इतिहास आपको लिखना है। तो इसमें लिखने के 2 तरीके, 2 टर्निंग पॉइंट होते हैं, कॉइल सेट बनाना, कॉइल सेट डालना। बनाना और डालना, बनाना आना चाहिए, और जिसको तरजीब से डालना आ गया, अगर इसमें थोड़ा सा उल्टा फिर अलट पलट डाल दिया तो आपका मैग्नेट नहीं बनता है, बस यही है। बाकी कनेक्शन वगैरह तो हर जगह आपको हर किसी न किसी वीडियो में ये छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते रहोगे, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोटर वाइंडिंग में ये सेट बनाना। तो हमने शुरू किया, हमने डाला 1, कितना हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हमारा हो गया 5। जब यहाँ पे आ जाए टर्न यहाँ पे, तो 1 टर्न पूरा हो जाता है, कितने हो गए 5, ये 6 और ये 7, 1 मिनट है 7। अब इसके बाद ये हो गए 8, बट थोड़ा पीछे से दिखाओ संजू, 8, 1 9, और ये हो गया 10, ये हो गए 11, ये हो गए 12, ये हो गए 13, ये हो गए 14 टर्न हो गए, यानी कि 28, 14 राउंड हो गए, यानी कि 28 टर्न हो गए, डबल जा रहा है, कितने हो गए 14, ये 15, और ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, और ये 20, और इसके बाद जो 21वां 20 हो गए हमारे कंप्लीट। 21वां यहाँ नहीं जाएगा, 21वां जाएगा आपका पीछे, थोड़ा क्लोज दिखाओ, मतलब इस तरीके से दिखाओ कि लाइट ना पड़े, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो संजू। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपका जो 21वां टर्न है यहाँ नहीं जाएगा भाई, आपके 20 हो गए ना क्लियर। अब ये 21वां ये इसी में नहीं जाएगा, 21वां जाएगा आपका पीछे, 21वां टर्न जाता है आपका पीछे। और अब यहाँ पे आप इसको बांध दोगे कॉइल सेट। हम तो क्या करते हैं, मतलब जो ट्रेंड वाइंडर होते हैं वो तो जब पूरे बना देते हैं तब बांधते हैं, आपको यहीं पे बांध देना है नए मोटर वाइंडर भाइयों को, क्योंकि ये वाला जो पीछे जा रहा है ये इसके साथ बंधेगा, ये वाला जो पीछे तार जा रहा है वो आगे वाले सेट के साथ बंधेगा, इसी तरह से इसका जो पीछे जाएगा वो उस सेट के साथ बंधेगा। तो 1 मिनट मैं इसको पहले बांध देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप यहीं पे रखो, आपको इस तरह से तार का छोटा टुकड़ा काट लेना है और इसी तरह से राउंड मार दो, ये ऐसे बन जाता है तार। तो उसी तरह और एक और हम काट लेते हैं और इसे भी हम बांध देते हैं। दोस्तों इसमें 2 ही चीज़ इम्पोर्टेंट हैं जो आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है, कॉइल सेट बनाना और कॉइल सेट डालना। तो हमारे हो गए थे 21, अब इस पे पड़ेंगे हमारे 30 टर्न, यहाँ पे 1 6 में आगे दिखाओ 30 टर्न। तो अब हम डालते हैं 30, 1 थोड़ा दूर से दिखाओ आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 दिखाई दे रहा है, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 29 और ये 30वां टर्न है। 30वां टर्न हमारा दोस्तों पीछे जाएगा, 30वां टर्न हमारा पीछे चला जाएगा, 30वां इसी में नहीं जाएगा। तो इसे ज़रा ध्यान रखें। अब एक इस तरह से आपको इसे भी बांध देना है।
तो 30वां टर्न कहाँ चला गया दोस्तों आपका? पीछे, ये पीछे वाले उसमें। अब देखो मैंने कहा शुरुआत में क्या कहा था कि 1-4 वाला पहले अंदर वाले के पिच नापी जाती है, बाद बकाई पीछे बाकी के सेट खुद ही अपने आप ही बड़े होते जाते हैं। तो देखो ये आपको दिख भी रहा होगा, उधर थोड़ा लाइट जल रही, इधर को रखो कैमरे को। यहाँ देखो ये सेट छोटा है तो पीछे वाला सेट उसके आकार में थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना बड़ा, और जो और पीछे वाला होगा वो बड़ा। तो कोयल जो मोटर पे पड़ेगी तो 1-4 वाला, ये कंपनी वाले इस फर्मे को इस तरह से बनाते हैं कि आपको इसमें ये नहीं करना, आपको इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा जितनी आप मोटरें अगर उसमें फील्ड में उन सब के हिसाब से ये फर्मे हैं। तो ये छोटे फर्मे हैं छोटे मोटरों के। आपको एचपी बोलना है कि जी हमें 3 एचपी तक की 5 एचपी तक की मोटर बनानी है, तो 1 एचपी से लेके 5 एचपी तक के ये फर्मे होंगे, 5 एचपी से 10 एचपी तक के वो बड़े फर्मे होंगे, 10 एचपी से 15 50 एचपी 30 एचपी 25 एचपी के और बड़े फर्मे होंगे। तो ये फर्मे आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो सिर्फ आपको नापना होता है अंदर की पिच, अंदर के जो पिच है उसकी नाप लेनी होती है। और मैंने तरीका बताया ना, अगर कन्फ्यूज हो जाओ या वो थोड़ा सा डाउट लगे तो आप पीछे वाले को भी फर्मा सेट करने के बाद नाप के और फिर वो आप एक बार कंफर्म कर सकते हो। तो हमारे इसमें कितने हो गए थे? 30, और इसमें कितने हो गए संजू? इसमें 21। अब डालेंगे हम 37 टर्न, वहाँ दिखाओ। अब रह गए हमारे 37 यानी 74 टर्न। तो अब इधर दिखाओ, अब हमारा ये पड़ गया है, हमारा 30वां टर्न यहाँ पड़ गया है। और अब जब हमारा घूम के आएगा तो 1 टर्न होगा, ये इसका टर्न 30वां तो अब यहाँ चला गया। अब इसका एक तब पूरा होगा जब 1 राउंड ये ऐसे आएगा। क्लियर? जब इसका 1 राउंड इधर आएगा, थोड़ा इस तरफ कैमरा करो, तो अब इसका एक टर्न ये हो गया है। अब इसी तरह से आपका इसका दूसरा टर्न, 1 टर्न और इसमें एक जॉइंट है दोस्तों। तो जॉइंट को कैसे मोटरें कैसे बनानी है वो आपको आगे कभी आगे जब मोटरें बनाएंगे उनमें सिखाएंगे। अभी इसमें एक जॉइंट आ गया है तो इसको ज़रा हम पीछे सेट कर रहे हैं। ये जॉइंट को आपस में जोड़ना होता है बस। तो हमारा कितना हो गया? शुरू से आ जाओ, ये 30वां टर्न हो गया था। अब हमारा ये 1, ये फिर हमारा जाएगा 2। जॉइंट को आपको इस तरह से पीछे कर देना है, 2 3, 1 मिनट दोस्तों, ज़रा क्या होता है कि तार पैकिंग में आता है और उसमें कुछ खामियां भी रहती हैं। इसमें ज़रा यहाँ पे बट पड़ी हुई है। और ये क्या होता है कि जब हम मोटर में अंदर वायर डालेंगे हमें बहुत परेशान करेगा ये, तो हमें इसे यहीं पे सही करना पड़ता है, बाहर ही सही करना पड़ता है। अब हम फिर से आप इस पर ज़रा ध्यान दो। आपका ये हो गया 1 टर्न, और अब आ गया आपका दूसरा टर्न, और ये आ गया आपका तीसरा टर्न। अब आ गया आपका चौथा टर्न, अब आ गया आपका 5वां टर्न, आ गया आपका 6वां टर्न, और अब आ गया 7वां। इसी तरह हमें गिनते रहना है, 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हमारे हो गए हैं 24 टर्न। ये यहाँ पे हमारा एक जॉइंट और आ गया है 24, और फिर ये हो गया हमारा 25, 25, ये आप पीछे कर दो जॉइंटों को, 25 26
27, कितने हैं इसमें? 37, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और ये 37। ये आपके पूरे 37 टर्न, 37 दूने 74, ये आपके पूरे 74 टर्न। अब हम इसको भी काट के बांध लेते हैं। तो ये हमारा बांध के क्लियर हो गया है। 1 मिनट, हम दूसरा भी बांधते हैं। अभी तार ले लेता हूँ। इस तरह से तार ले और आपको ये बांध देना है। दोनों तरफ से आपको अच्छी तरह से बांध लेना है। ये मैं एक ही सेट बनाऊंगा और आपको एक सेट बनाऊंगा और एक सेट डालना दिखाऊंगा किसी तरह से। उसी तरह से आपको सारे सेट बनाने हैं और सारे सेटों को डालना है। अब ये आपका हो गया है आपका। और काटना दोस्तों, जो नए टेक्नीशियन भाई हैं मेरे, उनको अभी आपको इसको काटना बिल्कुल नहीं है। इस तार को आपको बिल्कुल नहीं काटना है, ये काटना बिल्कुल नहीं है आपको। ये तो इसको आप काटेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये आप तब तक नहीं काटेंगे जब तक आप इसको मोटर में नहीं डाल दो और मोटर में आपका ये कंफर्म ना हो जाए कि बिल्कुल ओके है, हमने जो सेट बनाए हैं बिल्कुल ओके हैं। उसके बाद आप ये काटो। कभी क्या होता है कि आपके सेट टाइट या छोटे या बड़े बन जाते हैं ज़्यादा, तो आपको काटे नहीं रहेंगे तो वापस लपेटने के लिए हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे आगे ये बांधा हुआ था, ये देखिए, ये कनेक्शन के लिए, इसे हम इस तरह से खोल देंगे। ये जब हम खोल देंगे और ये जो बांधी हुई गांठ हैं ये हमेशा टॉप में होनी चाहिए। ये जो बंधी हुई गांठ हैं ये हमेशा टॉप में होनी चाहिए, ऊपर को। ये अगर नीचे बीच में रहेंगी तो तार लटकता रहेगा। ये तीनों, ये दोनों तरफ ये टॉप में होनी चाहिए। उसके बाद अब हमें पता है कि हमने कौन सा खोलना है। हमने खोलना है ये वाला, क्योंकि इसकी नाप हमारे पास एक्यूरेट है। हमें ये यहाँ पे खोल के फिर हम दोबारा इसको लगा सकते हैं। तो हमें इसको खोल लेना है। देखो, इस तरह से आपको सेट को खोल लेना है। आप बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है। ये खोल दिया और देखो ये बाहर आ गए, ये स्लॉट बाहर आ गया। और 1 मिनट संजू, ये भी बाहर आ गया और इसी तरह से तीनों बाहर आ गए। देखो ये तीनों इसी तरह से बाहर आ गए। और इसको तो हम रख देंगे साइड उसको, और फिर इस फर्मे को हम फिर वहीं पे कसेंगे। देखो ये फर्मा भी लूज है, फिर हम इसको नाप वहीं पे कसेंगे जहाँ पे हमारा ये थाई बिल्कुल पीछे टाइट लास्ट में, क्योंकि हमें इसकी नाप हमने फिक्स कर रखी है। तो इसको आपको यहाँ पे बिल्कुल टाइट कर दो और ये आप इस तरह से फर्मा। अब ये देखो, ये आपके आ गए 3 कॉइल सेट। तो देखो दोस्तों, आप फ़ोन उठाओ। अब देखो दोस्तों, इस तरह से आपके कोयल सेट बने हुए होते हैं। कोयल सेट इस तरह से होते हैं। ये कोयल सेट है, फिर ये दूसरा है। तो ये कोयल सेट आपका 4 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। जिस हिसाब से मोटरें होंगी उस हिसाब से आपके कोयल सेट हो सकते हैं। तो आपको एक कोयल सेट की पहचान क्या है? अगर कभी आप मोटर काटना शुरू करोगे तो आपके कोयल सेट की पहली पहचान ये है कि एक तार तो शुरू होगा और एक एंड होगा। भाई एक तार तो वो होगा जिससे आपने स्टार्टिंग की, और एक तार वो होगा जहाँ ख़त्म हुआ। तो 2 ही तार होंगे। अब उस 2 तार के बीच में जितने तारों के सेट होंगे वो आपका कोयल सेट होते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपको कोयल सेट कैसे पहचानने हैं। तो कोयल सेट की पहचान यही है, शुरू से और एंड वाले तार के बीच में जितने तार हैं वो आपका एक कोयल सेट है। तो अब हम इसको डालना करते हैं शुरू। देखो कोयल सेट आपको ने बना लिया, बड़ा इजी तरीके से आपने नाप निकाल ली, बनाना सीख लिया। और अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, मोटर वाइंडिंग की जो पहली सीढ़ी है
पहली सीढ़ी है कोयल को डालना। मैंने जिस तरह से लच्छी आपको लच्छी वाइंडिंग में बताया था ना कि लच्छियाँ किस तरह से बना के और उसको किस तरह से यूं मोड़ के और इधर को डाला जाता है, उसी तरह से इस लच्छी में तो आपको वो तरीका पता चल गया कि इस तरह से डाला जाता है। तो आप कोई भी मोटर लच्छी वाली आएगी, आपको चाहे वो कैसी भी हो, आप उसको बना दोगे। उसी तरह से कोयल सेट में अगर आपको ये कोयल सेट डालना आ गया ना दोस्तों, तो ये मोटर तो कुछ है ही नहीं। फिर तो कनेक्शन फनेक्शन आप उल्टे सीधे जो भी करना सीखोगे, एक दिन आप सही कर ही लोगे। लेकिन मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, जब तक अगर आप ये कोयल सेट डालना नहीं सीखोगे ना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे मेन पॉइंट जो मोटर वाइंडिंग का है तो वो ये है, और ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है मेरे दोस्तों। कि आप देख के और अगर आपने करना नहीं कोशिश नहीं की तो बेकार है आपका देखना, ये देखना। इससे अच्छा तो आप रील ही देखो। फिर ये देखने का आपका तब फ़ायदा है जब आप इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये मोटर वाइंडिंग सीखनी है, और ये तभी आपके हाथ साफ हो पाता है जब जितना अच्छा आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो हम डालते हैं। अब पहले संजू आप लाओ। अब देखो, इसको डालने के लिए हमें 5 नंबर पेपर चाहिए। तो संजू आप 5 नंबर पेपर का एक टुकड़ा लाओ। तो दोस्तों अब हम इस तरह से 5 नंबर पेपर ले लेंगे, और 5 नंबर पेपर के साथ हम लेंगे कैंची। और ये जो बीच की नाप है, हम इस बीच की नाप की एक पट्टी का टुकड़ा काट लेते हैं। इस तरह से हम पहले एक सीधी पट्टी का टुकड़ा काटते हैं। ये हमने काट दिया है। बाकी का पेपर हम यहीं कहीं साइड में रखते हैं। चलो ये हमने रख दिया। अब देखो दोस्तों, इस मोटर में आपको सिर्फ कोयल बनाना और कोयल डालना सिखाया जाएगा। कि ये इस मोटर में मैंने आपको बेसिक जानकारियाँ जितनी हो सकती है मैंने देने की कोशिश की है। कि मोटर की होती ABCD होती क्या है मोटर की। तो कोयल बनाना आपने सीख लिया है, और कोयल सेट डालना आपको सीखना है बस। और इसके बाद हम जो मोटर वाइंडिंग सीखने की शुरुआत करेंगे वो हम उस हाफ HP से ही करेंगे। तो देखो दोस्तों, आपको इस तरह इसके अंदर डालना है, और यहाँ से लेके मतलब ये जो पेपर है इसके थोड़ा सा बाहर ले लेना है, 1-2 सूत इसके बाहर लेके, और इसी तरह उधर भी 1-2 सूत बाहर लेके इसको इतना पट्टी का टुकड़ा एक काट दो। अब इस पेपर को देखो यहाँ पे रखो और इनको दिखाओ। कैमरा इधर दो मुझे, यहाँ दिखाओ। इतना सा ये बाहर, इन पेपरों से थोड़ा सा बाहर, और इन पेपरों से थोड़ा सा बाहर। मतलब ये समझ लो कि हमें कोयले डालनी है और वो कोयले हमारी रगड़नी नहीं चाहिए। अब देखना आगे। तो ये हमने टुकड़ा काट दिया। आप इसे पकड़ो संजू, पकड़िए आप कैमरा। इसी तरह से 2 टुकड़े काट लेने हैं इसी नाप के। आप अपना फोन आ रहा आपका ना सही होता है। तो इस तरह से आप काट लोगे। अच्छा, अब काट तो दिए, ये आपने 2 टुकड़े काट दिए। ये आपने दोस्तों 2 टुकड़े काट दिए। अब काटने के बाद आपको एक टुकड़े को इसके अंदर डालना है, इस स्लॉट के अंदर। थोड़ा क्लोज दिखाओ। इस तरह इसके अंदर डालना है। अब जितना ये अंदर गया है दोस्तों, इतना इसको मोड़ दो। मतलब ये इतना अंदर गया है, यहाँ पे नाप लेके, और हम ये इतना अंदर गया है और हमने इसको इतना ही मोड़ दिया। इतना हमने इसको मोड़ देना है। अब देखो, अरे इधर दिखाओ, वो दिख नहीं रहा कैमरे पे। 1 मिनट देख दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो आप, ये इतना आपको इसे मोड़ लेना है, जिससे कि ये इसके अंदर फंसा रहेगा। देखो इसी तरह इसको भी नाप लो। ये नाप ले ली हमने। जिस तरफ से मतलब ये देखना है जिस तरफ से सीधा हो, इस तरफ से सीधा है, हमने इसको इस तरह डाल दिया। यहाँ पे इसकी नाप है और हमने इसको इतना मोड़ दिया है ताकि ये हमारा स्लॉट के अंदर फंसा रहे, ये इधर उधर कहीं नहीं भागे। थोड़ा यहाँ से दिखाने की कोशिश करो। लाइट, एक तो दोस्तों आज दिन में लाइट बहुत ज़्यादा है, उजाला बहुत ज़्यादा है, और
इस तरह से रखो ज़रा ताकि सब दिखाई दे। और ये हमारा इस तरह से हमारा ये लॉक बन जाएगा। अब हम इन दोनों पेपरों को रखेंगे कहाँ, हमें जिस स्लॉट में डालना है 1 8 तो 1